प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा के अंतर्गत राजस्थान को 1150 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है। राजस्थान के शहरी परिवहन को इसका किस प्रकार से लाभ होने वाला है और इस परियोजना को जमीन पर उतारने के अंतर्गत किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किस योजना के अंतर्गत ये 1150 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए मंजूरी मिली है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा योजना। इसे कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? इस स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी इसे 16 अगस्त 2023 को मिली थी। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने तय किया था कि भारत के शहरों में 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बसों को वो प्रारंभ में चलाएंगे। इसके लिए 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। ये केवल इलेक्ट्रॉनिक बसों की व्यवस्था करने पर ही खर्च नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन की जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो चार्जिंग अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पर भी ये पैसा खर्च किया जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है इस योजना को धरातल पर उतारने के अंतर्गत। तो इसी योजना के अंतर्गत राजस्थान में 1150 इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी प्राप्त हुई है। किन शहरों के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी प्राप्त हुई है? जैसे जयपुर शहर के लिए 450 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी प्राप्त हुई है। इसके अलावा जोधपुर शहर के लिए और बीकानेर के लिए 125 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी प्राप्त हुई है। 4 शहरों के लिए 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी प्राप्त हुई है, और उसमें शामिल है उदयपुर शहर, कोटा शहर, आपका अजमेर शहर, अलवर शहर। और ये 4 शहरों के लिए 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी मिली है, और भीलवाड़ा के लिए 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों को मंजूरी मिली है। 8 शहरों में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बसों की संख्या 1150 हो जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में इस योजना को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी कि हमें चार्जिंग स्टेशंस डेवलप करने पड़ेंगे, अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो हमारे बस डिपो हैं वो डीजल की बसों के रखरखाव के हिसाब से ही तैयार किए गए हैं। उसी के हिसाब से वहां पर ईंधन की व्यवस्था है, उसी के हिसाब से वहां पर पार्किंग की व्यवस्था है, और उसी के हिसाब से उनका मेंटेनेंस यानी रखरखाव वहां पर किया जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बस डिपो पर आपको चार्जिंग स्टेशन भी, जब बेहतर चार्जिंग पॉइंट्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। इसके लिए क्या आवश्यकता होगी? इसके लिए आवश्यकता ये होगी कि आप ग्रिड से पर्याप्त मात्रा में बस डिपो तक बिजली की व्यवस्था उत्पन्न करें। न केवल बिजली की व्यवस्था आप उत्पन्न करें, बल्कि आपको यहां पावर केबल, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर के अलावा जो आपका स्विच गियर है, और स्विच गियर के साथ साथ आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैनल और पूरे सुरक्षा उपकरण, ये व्यवस्था भी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सिस्टम भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि जो चार्जिंग पॉइंट हैं उनमें पर्याप्त बिजली हो। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक बस होती हैं इनकी बैटरियां बड़ी होती हैं, और बड़ी होंगी तो बिजली की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पर्याप्त मात्रा में चार्जिंग स्टेशंस तक बिजली भी आपको लानी पड़ेगी, और उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि एक बस डिपो पर आप कई बसों को एक साथ चार्ज कर सकते हो। तभी ये शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक बस की योजना जमीनी स्तर पर फलीभूत हो सकती है। इससे शहरों को किस प्रकार से लाभ होगा? शहरों को कई स्तर पर लाभ होगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये टेल पाइप धुएं से तो नहीं चलेंगे। जो सामान्य रूप से आपकी डीजल की बस धुआं छोड़ती हैं, तो यहां धुआं इलेक्ट्रॉनिक बस नहीं छोड़ेंगी, तो शहरी क्षेत्रों में धुएं का जो प्रदूषण है वो कम होगा। PM 2.5 और PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 का जो प्रदूषण है वो भी कम हो सकता है। इसका मतलब है ऐसे धूल के छोटे कण जिनका व्यास, जिनका जो डायमीटर है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है, उसे हम कहते हैं PM 2.5, और जिनका 10 माइक्रोमीटर से कम होता है उसको हम कहते हैं PM 10। तो ये शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण के बहुत बड़े कारक के रूप में उभरे हैं। और जो PM 2.5 है ये तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके नाक के जरिए, श्वास के जरिए आपके ये लंग्स में प्रवेश कर सकता है, श्वास संबंधी बीमारियां दे सकता है, कैंसर की संभावनाओं को भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये प्रदूषण भी इससे कम होगा। साथ ही ध्वनि प्रदूषण के भी
कम होने की उम्मीद है। ये भी माना जा रहा है कि जो हमारी डीजल की बसें हैं उनके संचालन से कम खर्चा होगा इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन पर, और इसलिए बेहतर रूप से वित्तीय प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय अनुशासन भी यहाँ डेवलप हो सकता है, और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आधुनिक, सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन मिलेगा, और ये शहरों में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। साथ ही राजस्थान के शहरों में ग्रीन मोबिलिटी मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो दीर्घकालिक योजना है उसके अंतर्गत ये कोशिश की जा रही है कि लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आधुनिक बनाया जाए और ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जिसमें कम प्रदूषण हो, ईंधन की कम खपत हो और जो टिकाऊ व्यवस्था हो। और उस पूरी टिकाऊ व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाना एकदम एक सही कदम कहा जा सकता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंतर्गत जो इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम है उसका भी प्रयोग किया जाएगा, यानी बसों के संचालन के अंतर्गत रियल टाइम डेटा और डिजिटल तकनीक के जरिए उनके संचालन को ज्यादा सरल, सहज बनाया जाएगा। तो इससे शहरों में निश्चित रूप से न केवल आधुनिक परिवहन व्यवस्था खड़ी होगी, बल्कि ऐसी परिवहन व्यवस्था खड़ी होगी जिसमें प्रदूषण कम होगा, ईंधन की कम खपत होगी और लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी ज्यादा सहज और सरल होगा। इस तरह के इसके लाभ होंगे। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि दृष्टि संस्थान की फ्रीडम सेल चल रही है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और फ्रीडम सेल के अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है 16 अगस्त तक। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट का मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट है, 16 अगस्त तक है। तो आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से लीजिए। एडमिशन लेने का ये बिल्कुल सही वक्त है क्योंकि आपको बड़ी छूट मिल रही है। एडमिशन आपको किस प्रकार से लेना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उस तरह की सुविधाओं से जुड़ना आसान हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का मन में डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज के प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत कुल कितनी ई बसों को मंजूरी मिली है? आपके सामने ऑप्शंस कितने हैं? 600। ऑप्शंस क्या हैं? 675, 850, 1000, 1150 या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।